अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर काम करने लगे हैं। मैंने पिछले जितने भी लेक्चर हैं सबको रद्द करके दोबारा से आज काम स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हर तरह का कॉन्सेप्ट आपका नए तरीके से बन जाए। तो उसको नए तरीके से काम करने के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैंने फ़ॉन्ट से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया और आज के आपके साथ काम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पीछे जो कुछ किया है वो सब कुछ समझे स्किप कर दें। आज से जो वीडियो बनेगी आपने इनको फॉलो कर लेना ताकि आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा रेडी रह सके जी। ठीक है। हेड टैग स्टार्ट, हेड टैग क्लोज हो गया, उसके अंदर टाइटल आ जाता है, टाइटल टैग स्टार्ट, टाइटल हो जाता है क्लोज। अभी हम लेआउट बना रहे हैं, एक्चुअली में मैंने इसका नाम लेआउट लिख दिया। उसके बाद हमारे पास बॉडी टैग स्टार्ट आता है और बॉडी टैग कर देना आपने क्लोज। बॉडी टैग स्टार्ट किया, बॉडी टैग मैं कर देता हूँ क्लोज। और साथ के साथ अब इसमें CSS पुट करने लगा इसकी, वो इसके हेड सेक्शन में मैंने अप्लाई करनी है। तो हेड सेक्शन में कौन कौन सी CSS इस्तेमाल होनी है, तो पहले वो तमाम CSS इंपॉर्टेंट आपको मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। पहले तो इसमें लिखना अपने बॉडी, ठीक है जी, कि बॉडी के अंदर क्या क्या होना चाहिए। एक तो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं रख रहा हूँ वाइट, खुद से मैनुअल जाके सेट कर रहा हूँ। तो मैं उसको कर लेता हूँ वाइट। करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, लिखता है BSC के बैकग्राउंड माइनस कलर, और इसका कलर कोड होता है वाइट का हैश टैग। तो 6 टाइम हम जब 0 पुट कर देंगे तो ये एक्चुअल में बैकग्राउंड कलर हमने वाइट डिफाइन किया है। फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव करने लगा हूँ, नाम से रख रहा हूँ index.html, ठीक है जी। साथ के साथ मैं इसमें नेक्स्ट में इसके जो मार्जिन है वो भी कर देता हूँ 0। चलो मार्जिन मैं 0 क्यों किया पहले मैं कर रहा हूँ, बाद में समझा दूँगा कि इसको करने का लॉजिक एक्चुअल में क्या है, ठीक है। 0 पिक्सल हो गया ये भी काम। तो ये इसका एक काम स्टार्ट हो गया बॉडी वाला। नीचे इसके हेड सेक्शन में अब मैं आता हूँ, बॉडी सेक्शन में आई मीन यहाँ का मैं डिव से डिवीजन से काम स्टार्ट कर रहा हूँ। डिव टैग स्टार्ट किया, डिव टैग कर देता हूँ क्लोज। डिव टैग स्टार्ट, डिव टैग मैंने कर दिया क्लोज। इस डिव के अंदर क्या क्या काम करना है आपने वो मैं चीज़ें आपको मेंशन कर देता हूँ। और इसका मैं नाम लिख लेता हूँ आईडी। आप क्लास बनाएं, आईडी बनाएं, आप पे डिपेंड है। नाम क्या लिखना है वो आप पे डिपेंड है। मैंने इसका नाम टॉप नेव रख दिया है कि टॉप नेविगेशन है, तो इसका मैंने इस तरह शो किया अपने पास। और ऊपर CSS में क्या लिखने लगा मैं, हैश टैग यहाँ लिख देता हूँ मैं टॉप नेव। और इसकी जो कोडिंग है वो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ आपके सामने। तो पहले नंबर पे तो वही इसका बैकग्राउंड कलर हमने डिफ़ाइन किया था, तो इसका भी मैं बैकग्राउंड कलर डिफ़ाइन कर लेता हूँ। और ये जो बैकग्राउंड कलर एक्चुअली बॉडी का दिया है मैं इसको उठा के इसका रख लेता हूँ आके। ये छोटी मोटी अपडेट साथ साथ लेक्चर्स में चलती जाएंगी, वो आपने ट्राई करते रहना, देखते रहना। और इसमें होता है हमारे पास पैडिंग कि ये कहाँ पे आना चाहिए, कॉलन मैं इसे कहता हूँ 0 पिक्सल बाय 0, फिर से 0 पिक्सल बाय 0। इतना काम करने के बाद अब इसको मैं प्रीव्यू करूँगा तो अभी मुझे कोई आउटपुट देखते हैं नज़र आती है कि नहीं आ पाती। तो बिल्कुल खाली वाइट कलर नज़र आ रहा होगा क्योंकि हमने वाइट कलर दिया है, तो ये वाइट कलर। और ये जो बॉडी वाला लिखा है क्योंकि ये स्टाइल टैग से बाहर लिखा गया है, स्टाइल टैग यहाँ लगाना मस्ट है। जब तक स्टाइल टैग नहीं लिखेगा ये कोडिंग अभी काम नहीं करनी जी। तो इसलिए मैं स्टाइल टैग स्टार्ट और क्लोज करके भी प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको। तो ये कोडिंग तो गायब हो जाएगी लेकिन बना बनाया कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे अभी मैं आगे लेके बढ़ता जाऊँगा आपका सारा कुछ काम यहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली। टॉप नेव हो गया एक चीज़। अब इसके बाद नेव के इनर वाला सेक्शन भी साथ ही डिफाइन करने लगा हूँ, फिर आपको मैं इसे आगे लेके जाता हूँ। तो हैशटैग मैं यहाँ कर लेता हूँ अपने पास जी नेव इनर, कि नेव के जो इनर काम होना है वो भी साथ साथ मैं पुट कर लेता हूँ अपने पास, जिसमें उसकी विड्थ मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ 990 जो हमेशा से हम काम करते आए हैं। और उसकी हाइट में डिफ़ाइन कर लेता हूँ 50, सेमीकोलन लगाया लेकिन पिक्सल के साथ हमने काम करना है। और साथ के साथ आपका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर कलर आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल रेड लिख लेता हूँ यहाँ पे। और लिखने के बाद इसके मार्जिन कौन कौन से, लेफ़्ट कॉलन ऑटो, मार्जिन राइट कॉलन ऑटो। और ये जो एक्चुअली में बार है ये इसके अंदर ही बननी है, ठीक है। टॉप नेव जो आ रही है, जो इनर वाला सेक्शन है वो टॉप नेव के अंदर ही डिफ़ाइन करना है आपने। तो मैं इसके अंदर रहते हुए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं
2-3 टैब देके आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आप कर लेंगे काम को। div div टैग स्टार्ट और div टैग मैं कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ भी मैं कर लेता हूँ इसका हैशटैग मतलब आईडी, और इसका आईडी मैंने अभी ऊपर लिखा है जो वही हम नाम पेस्ट कर लेते ताकि कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना रह सके। कंट्रोल एस करके अब प्रीव्यू देखते हैं कुछ फ़र्क आया थोड़ा बहुत। तो अगर आप देख पाओ तो इस वेबसाइट का जो पूरी बार ये नज़र आनी शुरू होगी, जो टॉप वाला सेक्शन था ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आने स्टार्ट हो चुके होंगे। और साथ साथ कितने मिनट की रिकॉर्डिंग है अभी हुई है 5 मिनट की। तो रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबी भी नहीं करूँगा लेकिन इतनी शॉर्ट भी करके वाइंड अप नहीं करूँगा, मैं अभी काम को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो एक मेरे पास डिव ये रेडी हो गए टॉप वाले, इसके नीचे मैं आता हूँ इन डिव्स के बाद, ठीक है जी। उसके बाद मैं कर लेता हूँ यहाँ से आके फिर से एक डिव टैग करता हूँ स्टार्ट, और डिव टैग फिर से मैंने कर दिया जी क्लोज। आप बेशक ये भी काम करने की बजाय इसकी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे आके, बस इनके जो नाम है वो चेंज कर लीजिए। जहाँ पे टॉप नैव आ रहा है इनको मैं ऊपर से कोडिंग कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक हमने काम किया ना, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अब जो मेरे पास कोडिंग है जैसे कि टॉप नैव थी, उसके बाद क्योंकि नैव में मुझे दूसरा काम करना है जिसे मैं बॉटम नैव का नाम दे सकता हूँ या कुछ भी नाम दे सकता हूँ। इसके अंदर हमने काम जो करना है वो क्या चीज़ है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसका टॉप नैव 2 कर रहा हूँ, ठीक है। वो पहले थी ये टॉप नैव चले से ना 1 कर दिया मैंने। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है उसका एक्चुअल में कलर कोड है FCCF3A, ये अपना उसका कलर कोड है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसको पैडिंग देने लगा हूँ, 30 का पैडिंग है ये वाला, और 20 का यहाँ भी मैंने कर दिया आकर, ओके जी। अब ये टॉप नैव 1 हो गया, ये नैव इनर 1, इसको भी नाम है नैव इनर 1 कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी रह जाएगी कोड को समझने में। और नीचे जो मैंने पेस्ट किया है यहाँ पे मैं इसको 1 कर लेता हूँ आकर, इसको भी 1 करके देखते हैं, प्रीव्यू देखते हैं कोई फ़र्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप यहाँ देख पाओगे तो आपको अच्छा खासा फ़र्क नज़र आ रहा होगा ये वाला। अब ये जो बीच में ये चीज़ बनी हुई आ गई है, ये एक्चुअल में जो मैंने अभी जानबूझ के कोडिंग किया आपको ताकि पता लगे ये जो 0 ये क्यों किया था मैंने। अब इसको मैं 0 कर रहा हूँ, इसको भी 0 कर रहा हूँ मैं, तो ये इस वजह से है। इसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी मैंने रेड किया था इसका मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, वाइट लाई का कर लेता हूँ ताकि आपको फ़र्क समझ आता रहे। ये इसके अंदर वाइट तो अच्छा नहीं लग रहा, लाइक का पर्पल, क्योंकि पहले जो कोडिंग की थी ना वो सारी थी बूटस्ट्रैप के थ्रू, और वो कोडिंग आपको नहीं पता कि कहाँ से क्या चीज़ हो क्या कहाँ क्या नहीं हो रहा है। इसलिए जो आप कोडिंग कर रहे हैं इसका एक एक डॉट लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। और अलबत्ता अगर आप ये जो यहाँ लिखा आ रहा है 0 पिक्सल, पिक्सल पहले नहीं आएगा, 0 पिक्सल बाय 0 पिक्सल्स, इनको इस तरह भी कर लें तो कोई नुकसान नहीं। जैसे ऊपर भी ये मैंने लिखा हुआ है तो आपके माइंड में ये इससे पहले कि डाउट आए कि यहाँ पिक्सल नहीं लगाया तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप पिक्सल लगा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। अब हमारे पास हो चुके हैं 2 काम। अब मुझे इसके बाद अपने नेक्स्ट काम की तरफ जंप करना है। तो नेक्स्ट मेरा काम क्या है, मुझे इसके अंदर एक कंटेनर एक डिव लगाना है, कंटेनर डिव। इन डिव्स के बाद में आता हूँ मैं, और यहाँ भी अपने पास मैं इम्प्लीमेंट कर लगा हूँ कंटेनर डिव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर हमारी वेब पेज बनना नामुमकिन है। तो हम इसमें आगे कर देते हैं, यहाँ पे मैं एक हैशटैग लगा रहा हूँ, कंटेनर लिखा। कंटेनर में रहते हुए आपने यहाँ पे कोडिंग क्या पुट करनी है वो मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ। एक तो आपने उसकी विड्थ सेट करनी लाजमी तौर पे, विड्थ में जैसे पहले 990 पिक्सल रखा तो हमने 990 पिक्सल सेट कर देना है। हाइट इसे अपनी मर्ज़ी की सेट कर ले, फ़िलहाल मैं 500 सेट कर रहा हूँ, बाद में इसको कमी पेशी जो होगी वो हम साथ साथ सेट करते जाएंगे। साथ के साथ आपने इसके जो मार्जिन हैं, मार्जिन माइनस लेफ़्ट, उसको आपने कर देना है कंट्रोल किस पे बेस पे, ऑटो की बेस पे, कि राइट से भी ऑटो लेफ़्ट से भी ऑटो। मार्जिन माइनस राइट को भी मैं ऑटो कर रहा हूँ, लेफ़्ट राइट ऑटो। और इसके जो बैकग्राउंड कलर है वो भी देता हूँ ताकि आपको पता लगे ये चीज़ अगर बनी है तो कहाँ बनी है। बैकग्राउंड माइनस कलर, कलर मैंने कर दिया है इसको ग्रीन। तो इस कोडिंग को आपने अच्छे से फॉलो करना है, बाकी पिछली जितनी कोडिंग है उनको स्किप कर देना माइंड से, ताकि आप इसको अच्छे से काम कॉपी कर सको और समझ सको एक्चुअली इसमें काम हो क्या रहा है और क्या क्या काम करने की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब इसको अपने अप्लाई करना कहाँ पे है,
आपने जो जो ये दो डिव्स आ रहे हैं बने हुए, इनके बाद में यहाँ पे एक डिव टैग स्टार्ट करना है और डिव टैग क्लोज कर देना है और इसमें आपने दे देना है आईडी इज इक्वल टू कंटेनर नाम है तो कंटेनर मैंने लिख दिया। पहले कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट पहले कोडिंग से काम हो रहा था, अब जो कंटेनर बनाया वो हमें पता है क्या बना है, कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या काम है, तो ये सारे मामला आपको क्लियर हो रहे होंगे। आप काइंडली पहले इतना काम पक्का करें। इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड कर देता हूँ और इसको आसान करके और चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन करके, तो यहाँ तक काम अपना ओके करें। 10 मिनट की वीडियो होगी तो इंशाल्लाह 10-10 मिनट के क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप इसको आसानी के साथ रेडी कर सको। वेबसाइट हम काम करें janjapan.com के जैसी, तो जितना मैक्सिमम उसमें मैच कर सकते हैं वो सारा काम हम मैच करेंगे अपने इस काम में। ये जो कलर मैंने दिए बाद में सारे रिमूव हो जाएंगे, वही कलर रहेंगे जो वहाँ पे होते हैं। तो फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना प्रैक्टिकल कीजिएगा, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में जी।